नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। भारत के दिग्गज कंपनी टाटा ग्रुप और एयरबस एक साथ मिलकर के भारत में एक नई फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, जहां पर एडवांस H-125 हेलीकॉप्टर्स को बनाने का काम शुरू किया जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए भारत की तरफ से जल्द ही एक सीक्रेट सबमरीन पर काम शुरू किया जाएगा, जो कि अब तक की सबसे ताकतवर सबमरीन रहेगी और इसमें लगने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत की तरफ से तैयार किए जाएंगे। डीआरडीओ की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन की जा चुकी है कि भारत की तरफ से तैयार की गई अग्नि 5 मिसाइल अब फाइनली अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकती है। एयरबस भारत के साथ एक और कोलैबोरेशन करना चाहता है, जहां पर ये भारत के साथ मिलकर के एडवांस ड्रोन्स तैयार करेंगे और इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज भारत को शेयर की जाएंगी, जिनको भारत अलग अलग इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल कर सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप और एयरबस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो कुछ समय पहले ही दोनों कंपनीज ने आपस में बातचीत करनी शुरू की थी कि भारत के अंदर H-125 रोटर क्राफ्ट, जो कि एक तरीके का हेलीकॉप्टर है, इसके प्रोडक्शन लाइन को भारत में सेटअप किया जाए और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जिसे फाइनल असेंबलिंग लाइन कहा जाता है, इसे भारत में तैयार किया जाए और इसके लिए अलग अलग स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स को विजिट किया गया। देन फाइनलाइज किया गया कि अब बैंगलोर में इस नई फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पार्टनरशिप टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस हेलीकॉप्टर के बीच की गई है। ये एक भारत की पहली प्राइवेट पार्टनरशिप होने वाली और पहली प्राइवेट फैक्ट्री होने वाली है, जहां पर हेलीकॉप्टर असेंबलिंग की फैसिलिटी की जाएगी। ज्यादातर जो भारत के अंदर हेलीकॉप्टर्स तैयार करने वाली कंपनीज हैं, ये सभी गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं या फिर कहें ज्यादातर PSUs शामिल हैं। इस हेलीकॉप्टर के डिटेल्स आपको बताएं तो ये एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। ये ग्लास कॉकपिट और वाइड कैबिन, इसके अलावा लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एयरबस की तरफ से इसे तैयार किया गया है। ईसा सर्टिफिकेशन इसे मिला हुआ है करीब 12,700 फीट का। क्रूज स्पीड 136 kts के लगभग 252 किलोमीटर प्रति घंटे, मैक्स रेंज 660 किलोमीटर, मैक्स एंड्योरेंस 4 घंटे 27 मिनट का है और मैक्सिमम एल्टीट्यूड करीब 7,010 मीटर्स यानी कि करीब 23,000 फीट के आसपास है। इस डील से जुड़ी हुई एक ऐसी डिटेल जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, यहाँ पर जो पहला प्रोडक्शन शुरू होगा ये 2026 में देखने को मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री को सेटअप करना और बहुत सारे लाइसेंसिंग प्रोसेस कवर करने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। फिलहाल ये भारत के लिए एक एडवांस हेलीकॉप्टर होगा, क्योंकि इसका दोनों तरीके से यानी कि सिविल और डिफेंस दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। टाटा एडवांस के साथ हुई इस पार्टनरशिप में एयरबस की एवियोनिक्स, मिशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक, फ्यूल सिस्टम, ये सारे कंपोनेंट्स की असेंबलिंग भारत के अंदर होगी। इसके अलावा जहां पर H-125 साफरन द्वारा तैयार किए गए एरियल टर्बोशाफ्ट इंजन पर ऑपरेट किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर भारत के लिए नए होने वाले हैं। रिसेंटली इस बात को कंफर्म किया गया था कि भारत अराउंड 60 H-125 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करता है और ज्यादातर इन्हें अभी तक हम डिजास्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन इसकी बढ़ रही पॉपुलैरिटी की वजह से अब इसे भारत में तैयार किया जाएगा, जिससे भारत को होने वाली सप्लाई की फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा तेज देखने को मिलेगा। तो इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए जरा ध्यान से सुनिए। असल में रिसेंटली IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात क्लेम की गई है कि इंडियन नेवी के लिए एक सीक्रेट और नेक्स्ट जनरेशन S-5 क्लास न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसे हम SSBN कहते हैं, उस पर काम शुरू किया जा रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन या फिर उससे भी ज्यादा का रहेगा और इसके अंदर लगने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भारत की काफी अहम भूमिका रहेगी और इन्हें डेवलप करने में भारत ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि रिसेंटली भारत के कई परमाणु संस्थान जैसे कि इंदिरा गांधी या फिर भाभा की बात की जाए तो लगभग सभी पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे थे। रिसेंटली ट्रंप के आने से पहले ही ये सारे सैंक्शंस हटाए गए। देन नाउ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से 190 मेगावाट से लेकर के 200 मेगावाट के एक प्रेशराइज वाटर रिएक्टर को तैयार किया जाएगा, दैट कैन पावर विद यूरेनियम, और यही वो रिएक्टर होगा जिसकी हेल्प से सबमरीन को पावर मिलेगी और तमाम तरीके के ऑपरेशन इस S-5 क्लास की सबमरीन में किए जाएंगे। और बात यह है कि एक एडवांस क्वालिटी की सबमरीन है, जिसे भारत तैयार करने की तैयारी में जुट चुका है और रिएक्टर से लेकर के हर एक चीज भारत में तैयार की जाएगी। भले ही कुछ छोटी और बड़ी टेक्नोलॉजीज के लिए हमें फॉरेन पार्टनरशिप करनी पड़ सकती है, लेकिन ये डेवलपमेंट आने वाले 10 साल बाद भारत को एक नई स्टेज पर ला करके खड़ा कर देंगे और भारत को शायद आने वाले समय में किसी भी देश से इंपोर्ट के भरोसे ना बैठना पड़े। बाकी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की बात की जाए तो ये सबमरीन न सिर्फ उस फ्यूल पर ऑपरेट की जा सकती हैं, बल्कि परमाणु हथियारों को भी आसानी से दाग सकती हैं। सबसे अच्छी बात कि इन्हें बार बार पानी की सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पानी के अंदर रहते ही एक लंबा समय बिता सकती हैं और एक बार फ्यूलिंग करने में ये कई हजार किलोमीटर ट्रैवल कर सकती हैं, यानी कि इन्हें स्टेल्थ
ख्याल रखने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका रहती है इस फ्यूल की। फिलहाल के लिए दुनिया में अमेरिका ही है जिसके पास इस तरीके की सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं। 24 से भी ज्यादा बड़ी मिसाइल है जो कि अमेरिकी नौसेना आज के समय ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा SSBN क्लास की सबमरीन्स आज रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास मौजूद हैं। भारत के पास भी एक इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि परमाणु हथियारों को दाग सकती है। बाकी भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है इसीलिए हमने आपको बताई। और आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि कई देश भारत के इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश भी करें, क्योंकि आज भारत सबमरीन्स के लिए रशिया, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर है। क्या मानते हैं आप इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की अग्नि 5 मिसाइल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस बात को कंफर्म किया जा चुका है कि भारत की स्वदेशी रूप से तैयार की गई अग्नि 5 मिसाइल अब मल्टीपल टारगेट कर सकती है, जहां पर ऑलरेडी हमारी ये MIRV यानी कि मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी जिसे मिशन दिव्यास्त्र के अंदर भारत ने तैयार किया, अब ये अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकती है और बड़े से बड़ा परमाणु हथियार कैरी करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ओडिशा से जब लास्ट ईयर भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किया तब पूरी दुनिया में हल्ला मचाया गया, खासकर हमारे पड़ोसी यानी चीन ने बहुत सारे सवाल भारत पर किए, क्योंकि भारत की यह ICBM जिसे हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर रखी और कुछ एक्सपेरिमेंट्स और बचे हैं जिसके बाद इसकी रेंज करीब 8000 किलोमीटर की हो जाएगी। ये सॉलिड फ्यूल पर ऑपरेट होने वाली मिसाइल है, यानी कि आसानी से कहीं पर भी हम इसे पहुंचा सकते हैं। और आप खुद सोच करके देखिए कि भारत से बैठे बैठे पूरे रशिया को टारगेट किया जा सकता है, पूरे यूरोप पर हमला किया जा सकता है। बाकी भारत की इस तरक्की पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और एयरबस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एयरबस अब भारत के साथ एक और कोलैबोरेशन या फिर कहें बड़ी पार्टनरशिप करना चाहता है, ताकि वो अपने यूरोड्रोन प्रोग्राम को बड़े स्केल पर शुरू कर पाए और इसमें भारत को भी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप दी जाए। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये यूरोड्रोन प्रोजेक्ट क्या है, इसके तहत कैसे भारत की हेल्प हो सकती है और आने वाले फ्यूचर में ये किस तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री में कई नए रेवोल्यूशंस ला सकता है। डिटेल्स की बात की जाए तो यूरोड्रोन प्रोग्राम एक यूरोपियन इनिशिएटिव है। इसे तैयार किया गया है ताकि डेवलप किए जा सकें एडवांस लेवल के UAVs यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। इनका काम होगा इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉग्निशन एंड टारगेट एक्विजिशन, इसे ISTAR के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस कोलैबोरेशन को स्टार्ट किया गया है एयरबस एंड डसॉल्ट एविएशन के साथ, जहां एयरबस का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, डसॉल्ट एविएशन जो कि राफेल बनाने का काम करती है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो इस प्रोजेक्ट में मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाले UAVs को तैयार किया जाएगा, जिनकी पेलोड कैपेसिटी 2300 किलोग्राम रहेगी। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 11000 किलोग्राम। इसके डिजाइन में विंग स्पैन करीब 30 मीटर होने चाहिए, लेंथ करीब 16 मीटर। यूरोड्रोन पावर देने के लिए 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन इस्तेमाल होंगे। इसके कोर मेंबर हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और अब भारत को भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप दी जा रही है, जिससे आपको समझ में आ चुका होगा कि आज भारत की वैल्यू क्या है और जिस तरीके से अमेरिका अपने यूरोपीय देशों का साथ छोड़ रहा है। इन देशों को एक देश का साथ चाहिए जो कि हर एक फील्ड में स्ट्रांगली काम करता हो और सबसे बड़ी बात उस देश के पास मार्केट हो। भारत दोनों में ही आगे है और इसीलिए भारत को इंपॉर्टेंट दर्जा दिए जाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ लगता है आपको इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।